देख रहे हैं लखनऊ सुपरफास्ट और आज हम बात कर रहे हैं महामंत्री रीना जी से। तो रीना जी, सबसे पहले आपका लखनऊ सुपरफास्ट को सेलेक्ट करते हैं। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि जो चौथा स्तंभ पत्रकार के माध्यम से आप क्या समझते हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें चौथा स्तंभ जो महत्वपूर्ण है वो पत्रकार है। और पत्रकार का जो उद्देश्य है पत्रकारिता का, मुझे लगता है या गांधी जी ने जो संदेश दिया था उसके माध्यम से सेवा है। और सेवा के रूप में हमारा जो जनता के मुद्दे हो या सरकार के मुद्दे पत्रकार पूरी तरह उठाते हैं, इसलिए वो हमारा चौथा मजबूत स्तंभ है। पत्रकारिता के माध्यम से जो आपने कहा था कि नशा मुक्ति केंद्र के बारे में आपकी क्या राय है? दरअसल हमने जो 2 अक्टूबर को कार्यक्रम किया उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम पत्रकार भाइयों को बहनों को नशा मुक्ति अभियान से जोड़ें। और चूँकि जो उनका कार्यक्षेत्र है पत्रकारों का वो बहुत ही टेंशन वाला होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि इसलिए हम कुछ भी नशा कर रहे हैं। 80% नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उनको हमें बाहर निकालना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा चौथा स्तंभ किसी भी प्रकार के गुण से ग्रसित हो, स्वच्छ हो, पूरी तरह स्वस्थ हो। इसी मुहिम में हम लोग पत्रकारों के साथ हैं। 2 अक्टूबर को जो आपने पत्रकारिता का सम्मेलन रखा था उसके पीछे की वजह और राय क्या है? जी, 2 अक्टूबर को हमने पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजित किया था। उसकी मुख्य वजह ये थी कि जो पत्रकार हैं वो वाकई बहुत ही जोखिम भरा काम करते हैं। अक्सर अगर वो किसी विभाग के खिलाफ लिखते हैं तो उनके ऊपर दबाव रहता है। जनता के कई मुद्दों को जो जनप्रतिनिधियों तक ले जाते हैं और अगर कहीं कुछ इनरेगुलरिटी होती तो भी उनके ऊपर दबाव रहता है। तो कहीं ना कहीं हम इन सब भाग दौड़ में उनका सम्मान भूल जाते हैं। तो 2 तारीख को गांधी जी, जैसे कि सब जानते हैं, बहुत सारी पत्रिकाओं के संपादक रहे और इंटरनेशनली जो आंदोलन था हमारा भारत की स्वतंत्रता का, उसमें पत्रकारों की ही मुहिम थी कि वो इंटरनेशनल आंदोलन वाला, चाहे नमक सत्याग्रह हो चाहे भारत छोड़ो आंदोलन। 2 पत्रकार आप लोग जैसा कि जानते हैं, उनका ही योगदान था कि ये इंटरनेशनल बना। तो पत्रकार अगर चाहें तो समाज को शुद्ध करने में, सुधारने में और स्वच्छ रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और उनका सम्मान वाकई भारतीय नागरिक परिषद का गौरवपूर्ण क्षण था कि हमने ये ऑर्गेनाइज किया। 2 अक्टूबर को जो आपने पत्रकारिता का सम्मेलन रखा था उसमें आपने कहा था कि सूर्यास्त पत्रकार मस्त, इसमें आपकी क्या राय है? जी, इसमें दरअसल ये हम लोग सुनते हैं, एक जो आम व्यक्ति है उसके दिमाग में शायद ये छवि रहती है कि जैसे आपका प्रेस क्लब है, लोगों ने शाम का कार्यक्रम वहाँ करना बंद कर दिया। अक्सर वहाँ पे यही सब हमें देखने को मिल रहा था। सूर्य अस्त और पत्रकार मस्त की ये जो कहावत है, इससे अब इस विडम्बना को या इस कहावत को या जो भी एक लोकल कहावत चल गई है, इससे निकालें हम पत्रकारों को। और ये ना सुनने को मिले कि पत्रकार चाहे आप 12 बजे रात में मिले चाहे सुबह मिले 12 बजे, बिल्कुल पूरे होशो हवास में रहे, छोटे मोटे नशे ही हो चाहे कुछ भी हो, उनसे वो दूर रहें। और जो नई पीढ़ी है हमारी, जो युवा पीढ़ी है, वो इस दलदल में ना फंसे। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमारी जो नशा मुक्त अभियान की मुहिम है वो ये है कि हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचा के रखना है। और जो हमारा कार्यक्रम था उसमें नशा मुक्ति की शपथ भी हमने दिलाई और उसमें यही कह के दिलाई गई कि जो एक कहावत है कि सूर्यास्त पत्रकार, प्लीज़ इससे बाहर निकलिए आप लोग। और ये शायद एक जागरूकता अभियान है हमारा कि अगर हम आपसे बार बार कहेंगे कि नशा नहीं करना है तो शायद कभी आप हमारी बात समझ जाए या हमारी जो नई पीढ़ियाँ हैं वो बच्चे समझ जाए। यही उद्देश्य था इस। आज के जो उभरते सितारे हैं, पत्रकार हैं, जो आज के जनरेशन में आ रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या राय है? आप उनको कैसे नशा मुक्ति के बारे में आप जागरूक करेंगे? दरअसल नशा मुक्ति अभियान जो कौशल का हम लोग चला रहे हैं, इसका उद्देश्य ही यही है कि जो नई पीढ़ी आ रही है उन्हें हमें बचा कर रखना है। कहते हैं कि जो गेहूँ खराब हो चुका उसे नहीं बचाया जा सकता, लेकिन जो नई फसल है निश्चित रूप से उसे हम बचा सकते हैं। और ये इस कैंपेन के माध्यम से इसे पत्रकार, डॉक्टर, नर्स, हम समाज के हर उस पहलू को इसमें जोड़ देना चाहते हैं जो हमारे ही परिवार से निकल के गए हैं। आपके या हमारे परिवार के ही बच्चे जा रहे हैं जो प्रोफेशंस हैं, तो हम इन सब को जोड़ करके एक मुहिम ऐसी लाना चाहते हैं कि लोग इस बात को जानें कि हाँ ये गलत है, ये गलत है। जैसे ऐड दिया जाता है लक्स साबुन अच्छी है, ऐड दिया जाता है तो लोग जान जाते हैं अच्छी है। तो ऐसे ही हम बार बार बताएंगे स्कूलों में, कॉलेजों में, किसानों के बीच, पत्रकारों के बीच कि खराब है, तो शायद कहीं ना कहीं इसके जो खरीदार हैं नशे के वो ख़त्म होंगे एक पीढ़ी में। आप पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहती हैं? जी, पत्रकारों को आपके माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि
आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वाकई आपका जो उद्देश्य है जन सेवा का, प्रोफेशनलिज्म जरूर है, ये अब एक व्यवसाय है, लेकिन ईमानदारी से करें और निर्भीक होकर के करें। जो कहें उस सच के लिए लास्ट तक लड़ें। निश्चित रूप से कोविड में हमने बहुत सारे भाइयों को खोया है, और जैसा कि उस दिन माननीय विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा था कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए, एक्ट के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे, तो वो भी चलेगा। हमारा सिर्फ भारतीय नागरिक परिषद मंच सम्मान समारोह करके शांत नहीं हो गया। आपके साथ हम लोग खड़े हुए हैं, और किसी भी ऐसी चीज़ में बस आप ईमानदार रहें और अपना काम करें। लखनऊ सुपरफास्ट नशा मुक्ति अभियान किया चला रहा है, इसमें आपकी क्या राय है? जी, ये बहुत ही अच्छी पहल है लखनऊ सुपरफास्ट की। आप सबको बधाई देते हैं हम इसके लिए कि आप सभी हमारी जो युवा पीढ़ी है इस मुहिम से जुड़ी, और आपने इसको जो आंदोलन का एक वाक्य था, इसको अपना टैगलाइन बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है लखनऊ सुपरफास्ट को, और बहुत बहुत मैम एक नारा। हिंदुस्तान नशा छोड़ो। थैंक यू।